नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक जीत के बारे में। बता दें कि 2020 की हार के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे की वापसी और 2024 की यह जीत ऐतिहासिक क्यों है। ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अहम माने जाने वाले स्विंग राज्यों में शानदार प्रदर्शन किया। एजेंसियों के पोल से पता चला कि ट्रंप ने 2020 के चुनाव के नुकसान की तुलना में इस बार लगभग हर समूह के मतदाताओं में बढ़त हासिल की है। आइए हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि ट्रंप ने कैसे दर्ज की इतनी बड़ी जीत। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता राष्ट्रपति चुनाव में जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट का बहुमत हासिल कर लिया है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हरा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं। वह अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप की यह जीत ऐतिहासिक है। अपने पहले विजयी भाषण में उन्होंने घुसपैठ रोकने और कर सुधार करने की बात की। इन बातों का जिक्र वो अपने चुनावी अभियान में भी करते रहे। 2016 में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने ट्रंप 2020 के चुनाव में हार गए थे। ट्रंप से पहले बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा तीनों ने लगातार 2 कार्यकाल पूरे किए थे। अमेरिका में ट्रंप से पहले 21 राष्ट्रपति ऐसे रहे जिन्होंने 2 बार देश के सर्वोच्च पद का चुनाव जीता। इनमें सिर्फ एक राष्ट्रपति ऐसे थे जो पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद अगले चुनाव में हार गए। 4 साल बाद तीसरी बार चुनाव लड़ा और जीतकर दूसरी बार राष्ट्रपति बने। ट्रंप से पहले ऐसा करने वाले इकलौते राष्ट्रपति का नाम ग्रोवर क्लीवलैंड था। क्लीवलैंड एक बार चुनाव हारने के बाद 1892 में दोबारा राष्ट्रपति चुने गए थे। यानी अमेरिका में 132 साल के इतिहास में पहली बार पूर्व राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में निर्वाचित हुए हैं। ट्रंप ने उपराष्ट्रपति हैरिस को एक ऐसे चुनाव में हराया जिसमें कई अप्रत्याशित घटनाक्रम देखने को मिले। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप से जुड़ा एक आपराधिक मुकदमा, पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ 2 हत्या की नाकाम कोशिशें और राष्ट्रपति बाइडेन के दौर से बाहर होने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी में उम्मीदवार का बदलाव हुआ। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच लगभग 100 दिनों तक चुनाव प्रचार चला। आखिरकार रिपब्लिकन नेता ने व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। 7 प्रमुख स्विंग राज्यों में मतदान में दोनों उम्मीदवारों के बीच चुनाव के दिन तक बहुत कम अंतर दिखा गया। पूर्व राष्ट्रपति ने अंततः बड़ी जीत हासिल की और जॉर्जिया को फिर से अपने पाले में ला लिया। उत्तरी कैरोलिना में डेमोक्रेटिक पार्टी की नीली दीवार को तोड़कर वहां भी सफलता दर्ज की। अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं। ये राज्य ही अमेरिका चुनाव में जीत हार तय करते हैं। दरअसल जहां अमेरिका में ज्यादातर राज्य पार्टियों के पारंपरिक समर्थकों को तवज्जो देते हैं, वहीं इन स्विंग स्टेट्स में पार्टियों का समर्थन बदलता रहता है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इन स्विंग स्टेट को अपनी तरफ कर लेता है वह चुनाव में विजेता के तौर पर उभरता है। इसीलिए स्विंग स्टेट को राष्ट्रपति उम्मीदवार का भाग्य तय करने वाला माना जाता है। इन 7 राज्यों में पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना, जॉर्जिया, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन, नेवाडा शामिल हैं। 2020 में इन 7 में से 6 राज्यों में बाइडेन को जीत मिली थी। ट्रंप सिर्फ उत्तरी कैरोलिना में जीत दर्ज करने में सफल है। इस बार ये सभी राज्य रिपब्लिकन पार्टी के लाल रंग से रंगते दिख रहे हैं। 3 राज्यों पेंसिल्वेनिया, उत्तरी कैरोलिना और जॉर्जिया में ट्रंप जीत दर्ज कर चुके हैं। वहीं बाकी 4 राज्यों में बढ़त बनाए हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति और उनके साथी सीनेटर जेडी वेंस उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। उन्होंने महंगाई,
दक्षिणी सीमा पर लगातार प्रवासियों की बढ़ती संख्या और बाइडेन प्रशासन के दौरान विदेशों में अस्थिरता के कारण मतदाताओं में असंतोष का फायदा उठाया। चुनाव से पहले हुए सर्वे में अमेरिकियों के लिए अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चिंता के रूप में सामने आई। यही कारण है कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही प्रचार के अंतिम दिनों में मतदाताओं को यह विश्वास दिलाने की पुरजोर कोशिश की कि वे बेहतर ढंग से अर्थव्यवस्था के मुद्दे को हल कर सकते हैं। ट्रंप उपराष्ट्रपति हैरिस को राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकाल के दौरान हुए कामों के साथ जोड़ने में सफल रहे। उन्होंने लगातार मतदाताओं के सामने देश की मौजूदा स्थिति को नकारात्मक और राष्ट्रपति के रूप में अपने दिनों को बेहतर बताया। अब नतीजों से संकेत मिलता है कि ट्रंप की इन बातों ने मतदाताओं को उनकी ओर आकर्षित किया। चुनाव के दौरान हुए सर्वे में अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर मतदाताओं की बेचैनी सामने आई। अक्टूबर में न्यूयॉर्क टाइम्स सिएना कॉलेज के सर्वेक्षण में 75% मतदाताओं ने कहा कि अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है। इप्सोस पोल और 74% मतदाताओं को ऐसा लगा कि देश गलत दिशा में जा रहा है। 1980 के बाद से इतना बड़ा आंकड़ा काफी निर्णायक माना गया। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत एक बड़ी वजह पॉपुलर यानी लोकप्रिय वोट जीतना भी रहा। दरअसल 2004 में जॉर्ज बुश के बाद रिपब्लिकन पार्टी में किसी को लोकप्रिय वोटिंग में बढ़त नहीं मिली थी। उन्हें 6,20,40,610 वोट मिले थे, जबकि जॉन केरी को 5,90,28,444 पॉपुलर वोट मिले थे। इसके जरिए जॉर्ज बुश इलेक्टोरल कॉलेज में 286 इलेक्टोरल वोट जीतने में सफल रहे। दूसरी तरफ इस चुनाव में केरी सिर्फ 251 इलेक्टोरल कॉलेज वोट पाए थे। हालांकि 2008 और 2012 में बराक ओबामा ने 50% से ज्यादा पॉपुलर वोट हासिल किए और अपनी जीत सुनिश्चित की। लोकप्रिय वोट न जीत पाने का एक उदाहरण 2016 में ट्रंप ही रहे, जब वो राष्ट्रपति बने, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी पॉपुलर वोट के मामले में डेमोक्रेटिक पार्टी की हिलेरी क्लिंटन से पीछे रह गई। हिलेरी को इस चुनाव में 48.2% पॉपुलर वोट मिले थे, जबकि ट्रंप को 46.1% लोकप्रिय मत हासिल हुए थे। हालांकि अब सिस्टम की वजह से ट्रंप 304 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने में सफल हुए थे। 2020 में भी लोकप्रिय वोट्स के मामले में बाइडेन आगे निकल गए। लोगों की लोकप्रिय पसंद होने की वजह से वह इलेक्टोरल कॉलेज में आसानी से ट्रंप से आगे निकल गए और 306 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में सफल हुए, जहां बाइडेन ने इस चुनाव में 51.3% यानी 8,12,83,501 पॉपुलर वोट हासिल किए। वहीं ट्रंप 7,82,23,975 लोकप्रिय मत हासिल करके अहम जंग में बाइडेन से पिछड़ गए। ट्रंप ने इस जीत के लिए अमेरिकी जनता का आभार जताया और उत्साह भरे समर्थकों के बीच मुट्ठी बांधकर आखिरी सांस तक लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को मजबूत, सुरक्षित और संपन्न बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अभी तक की काउंटिंग में डोनाल्ड ट्रंप को 51% मत हासिल हुए हैं, जबकि हैरिस को 47% मत मिले हैं। ट्रंप को हैरिस से करीब 50 लाख मत ज्यादा मिले हैं। फ्लोरिडा में पाम बीच कन्वेंशन सेंटर में समर्थकों के बीच ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने हमें अप्रत्याशित जनादेश दिया है, अब हमें उसे ताकत में बदलना है। ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति बेडी बेस जीती हैं, जिनकी पत्नी उषा बेस भारतीय मूल की हैं, जबकि हैरिस फिलहाल कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों सीनेट और प्रतिनिधि सभा में बहुमत हासिल हो गया है। इस चुनाव की एक खास बात यह भी रही कि ट्रंप 2015 और 2004 में डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन और कमला हैरिस से
चुनाव हार कर राष्ट्रपति बने। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत को व्यापार और आव्रजन मामलों में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा असर अमेरिका की व्यापार नीतियों, पर्यावरण सुधार की नीतियों और यूक्रेन युद्ध पर हो सकता है। चीन के साथ अमेरिका का व्यापार युद्ध फिर शुरू हो सकता है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की भी ट्रंप ने घोषणा की है। ट्रंप की जीत के लिए एक्स के सीईओ एलन मस्क ने कैंपेन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ट्रंप के कैंपेन में $119 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में ट्रंप पर गोली चली, लेकिन उनके कान को छूकर निकल गई। इस हमले ने चुनाव का पूरा परसेप्शन ही बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। पीएम ने एक्स पर लिखा कि वह ट्रंप के पिछले कार्यकाल की सफलता की तरह ही इस दफा भी भारत अमेरिका की व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। दोस्तों, आज की खबर आपको कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर भेजिएगा। क्लाउन टाइम्स की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और